हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइस। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनइक्वालिटी, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इनइक्वालिटी का एकदम फंडामेंटल से बात करेंगे, द टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व्ड एंड एवरीथिंग। तो हमारे पास इनइक्वालिटी में बेसिकली इट इन्वॉल्व द इक्वेशन जहाँ पे वी यूज द सिंबल्स, राइट, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, राइट। अब ये जो ऊपर वाले दो साइंस होते हैं, ठीक है, दीज टू आर बेसिकली वी कॉल देम एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। एंड दीज टू आर नोन एज स्लैक इनइक्वालिटीज। दीज टू आर नोन एज स्लैक इनइक्वालिटीज, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनइक्वालिटीज के बारे में समझेंगे। अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है वहां पे क्या था? वी हैव अ इक्वेशन बेसिकली, राइट। 3x + 5 इज इक्वल टू 12। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर आप क्या देखोगे? दैट LHS एंड RHS दे आर बैलेंस्ड बेसिकली। इक्वेशन का मीन्स है दैट लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड आर बैलेंस्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन इक्वेशन, तो इन इक्वालिटी में वी यूज symbols greater than, this is less than, greater than equal to, or less than equal to. So the questions involving these symbols comes under the inequation, right? तो we first of all कुछ rules समझेंगे inequalities के, what rules it follows, and these rules will help us to solve the equations later on. तो फर्स्ट हम रूल की बात करते हैं। पहला रूल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, विच इज रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल पे अपन बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर अपने को ये पता है फॉर एग्जांपल कि a इज ग्रेटर देन b, राइट। इफ a इज ग्रेटर देन b, तो उस सिनारियो में आप कुछ भी ऐड करो a के साथ, ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन b एंड सपोज इफ आई ऐड सेम वैल्यू, if I add c to this side, if I add c to this side, तो जो अपना इक्वालिटी है that will remain same, it will not change, right? Let's take an example कि अपने को पता है कि 3 is greater than 2 है, for example if 3 is greater than 2. Now if I add 1 to both side, if I add 1 to both side, so what you will see that the inequality holds true, right? कि अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है अभी भी ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड। सो इफ आई एडिंग द सेम वैल्यू टू द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो इनइक्वालिटी जो है दैट विल नॉट चेंज, ठीक है। इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, राइट। फॉर एग्जाम्पल से अगर अपन लेते हैं -3 इज, फॉर एग्जाम्पल -3 इज लेस देन 2, right? Now if I add, let's say if I adding 2 to both side, will the inequality changes? So -3 plus 2 will be -1, 2 plus 2 is 4. तो still inequality does not change. Inequality जो है वो अपना सेम रहेगा, doesn't matter, right? अगर दोनों नेगेटिव हो, सपोज बोथ वर नेगेटिव, तो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इनइक्वालिटी किस तरफ होगी? Still -2 is greater than -3. Now if I add 2 to both values, right? तो here I will get -1 and यहाँ पे क्या मिलेगा? 0. तो still 0 is greater than 1, right? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन कि अगर हम सब्ट्रैक्शन का भी केस लेते हैं, सपोज a इज ग्रेटर देन b एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग सेम वैल्यू, ठीक है। सेम वैल्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देयर वॉन्ट बी एनी डिफरेंस इन द इनइक्वालिटी, राइट। जस्ट लाइक 3 is greater than 2, so if I subtract 1 from both side, so I'll be getting 2 which is still greater than 1, right? Let's say -3 is less than -2, right? So if I subtract 1 from both, so -4 and -3, so still -3 is greater than -4. The point is that कि inequality हमारा change नहीं होगा, inequality does not change if we are adding or subtracting same things from the left side or right side, right? Second rule is for the multiplication and division, right? Second rule for inequality
कि जब आप मल्टीप्लिकेशन करो एंड डिवीजन करते हैं, तो अगर अपन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं तो इनइक्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सपोज वी हैव लेट्स से कि वही केस लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, राइट, a इज ग्रेटर देन b। अब व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग तो मल्टीप्लिकेशन का समझते हैं कि सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय k। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को वी अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो पहला जो कंडीशन है दैट कि जो हमारा k है इट इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। k क्या है जिससे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो अगर k हमारा ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो उस कंडीशन में जो हमारा इनइक्वालिटी है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट, a इज ग्रेटर देन b। तो अगर 3 ग्रेटर देन 2 है एंड वी मल्टीप्लाई बोथ बाय 4, सो पॉजिटिव, दैट मीन्स जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विच दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो 4 एंड 2 into 4, it will become 12, it will become 8, तो still inequality does not change, right। यहाँ पे inequality में कोई फर्क नहीं पड़ा है। बट what if k is less than 0? Let's take the situation कि k अगर less than 0 है और it will be negative। तो अगर k हमारा less than 0 है तो क्या होगा कि जो inequality है it also gets reversed, राइट। अगर a b से बड़ा है बट वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद अ वैल्यू विच इज लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेट्स डू अंडरस्टैंड इट कि पहले तो हमें पता है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सपोज हम इसको -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट वी गेट यहाँ पे -12 वी गेट -8। तो क्या -12 बड़ा है -8 से? डेफिनेटली नॉट, राइट। -8 इज ग्रेटर देन -12। तो ये पॉइंट इज वेरी वेरी क्रूशियल कि इफ वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद अ नेगेटिव वैल्यू, अगर हम नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। इनइक्वालिटी क्या करेगा? रिवर्स हो जाएगा। लेट्स से कि इफ बोथ वर नेगेटिव, राइट, फॉर एग्जांपल वी हैव -3 -2, तो -2 is greater than -3। Suppose we multiply both with -4, right? So -4 into -2, minus minus is positive, so it is 12, it is 8। तो आप क्या देखोगे? That inequality will reverse। inequality क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास है कि इफ a is greater than b, राइट, एंड आप उसको मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट वेन एवर यू मल्टीप्लाई इट विद अ नेगेटिव नंबर, जब भी अगर आप इसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। एंड द सेम थिंग गोज विद डिवीजन, राइट। सेम थिंग वी कैन चेक फॉर डिवीजन, राइट। तो एक रूल हमारे पास जनरल बन जाएगा फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, राइट, एंड वन रूल एक जनरल हमारे पास बन जाएगा फॉर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो अगर हम डिवीजन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 बाई के, राइट, वी आर डिवाइडिंग इट विथ के, तो लेट्स से कि 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाई 1 बाई लेट्स से डिवाइडेड बाई 4। so if I do it 3 by 4 and 2 by 4, right, so obviously 3 by 4 is greater than 2 by 4, right। 3 by 4 को अपन बोल सकते हैं 75% है, 2 by 4 को we can say 50% है। तो obviously 3 by 4 is greater than 2 by 4 या हाफ। तो inequality does not change। बट अगर हम इसको 1 by k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज 3 is greater than 2, right, so it is -3 by 4 and it is minus half, right, it is -3 by 4 and it is minus half। so 3 by 4 is basically 0.75 नेगेटिव एंड ये हो जाएगा 0.5 नेगेटिव। तो 0.5 नेगेटिव इज ग्रेटर देन -0.75, राइट, बिकॉज इन द नंबर लाइन, जब हम नंबर लाइन को देखते हैं, एनीथिंग टू द राइट साइड, a value to the right is greater than the value on the left, right।
तो -1 से बड़ा कौन सा है 0, 0 से बड़ा कौन सा है 1 एंड सो ऑन। तो -2 से बड़ा है 1। तो अगर हम नंबर लाइन पे विजुअलाइज करें तो 0.75 जो है वो 0.5 के लेफ्ट में होगा, राइट। 0.5 विल बी 0.05 विल बी समवेयर हियर और 0.75 विल बी समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ -0.5। तो जो राइट में है दैट इज ग्रेटर। तो यहां पर भी इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा, राइट। सो सेम रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कि इफ वी आर मल्टीप्लाइंग बाय अ पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद अ नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी विल रिवर्स, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। सेम गोज विद डिवीजन कि इफ वी डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव नंबर नो इफेक्ट ऑन इनइक्वालिटी, राइट। बट इफ वी डिवाइड इट by a negative number तो inequality reverse करेगा। So these rules are very 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 important for the inequality, right? Now यहाँ से हम देखते हैं कि how we will represent a inequality को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, right? So before that let's understand कि हम inequality को कैसे शो करते हैं। Let's say if we are talking about कि x जो है वो अपना greater than sorry less than suppose 15 है and x is more than 2, राइट। तो अगर x हमारे पास एक वैल्यू है जिसकी रेंज, राइट, तो जब भी हम इनइक्वालिटी में बात करेंगे तो हम x की रेंज की बात कर रहे हैं। तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वन ऑफ द वे इज टू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस दैट x इज ग्रेटर देन 2 बट x इज लेस देन 15। तो व्हाट पॉसिबल वैल्यूज x कैन टेक, ऑल द वैल्यूज बिटवीन 2 to 15 x कैन टेक, राइट। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट थ्रू इंटरवल। सी देयर आर टू वेज। वन, आई कैन राइट इट लाइक दिस 2,15, 2,15। So see when I am using these circular brackets, right, and I can also write it like this 2,15। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सी दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जब आपको ऐसे लिख रहे हो 2,15 तो दीज आर नोन एज ओपन इंटरवल, ठीक है। इसको हम लिखने का मतलब इसको क्या है, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ओपन इंटरवल। और जब आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हो तो दैट इज द क्लोज इंटरवल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज इंटरवल को। तो जब आप ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करोगे तो ओपन इंटरवल में क्या होगा कि दीज 2 and 15 आर नॉट इंक्लूडेड, राइट। इसमें क्या होगा दैट द 2 and 15 2 and 15 नॉट इंक्लूडेड, राइट। तो मतलब कि इसका मतलब है 2 से लेके 15 के बीच की वैल्यू आर अलाउड, लाइक 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अलाउड, ठीक है। तो इसमें 2 and 15 आर एक्सक्लूडेड। लेकिन जब आप ऐसे लिख रहे हो 2,15 तो इसका मतलब है 2 and 15 आर इंक्लूडेड, ठीक है, दीज आर इंक्लूडेड। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कि x इज मोर देन 2 बट लेस देन 15 तो इसके लिए कौन सा करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट बट दिस वन इज रॉन्ग, राइट, दिस वन इज रॉन्ग। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल कि जहां पर हम कहते हैं कि x जो है अपना, अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दैट x is more than or equal to 2 and less than equal to 50। तो इन दिस सिचुएशन 2 and 15 आर इंक्लूडेड। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो we will be representing it like 2,15, right, 2,15। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो here we have इंटरवल नोटेशन में there is ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट से, क्लोज इंटरवल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसमें अपने को बस ये ध्यान रखना है दैट a and b आर नॉट इंक्लूडेड, राइट, आर नॉट इंक्लूडेड। उनको नहीं लेना है, उनके बीच की वैल्यू लेना है, राइट। क्लोज इंटरवल्स का मतलब है कि a एंड b आर इंक्लूडेड, राइट, a और b को इंक्लूड करना है, राइट। तो कहीं पे अगर अपने को दिया हुआ है कि जो एक इनइक्वालिटी है उसकी रेंज अपने को दे रखी है, दैट रेंज इज गिवन टू मी लाइक दिस 3 to 75। इफ इट इज गिवन टू बी लाइक दिस तो इसका मतलब क्या है कि बोथ 3 and 75 आर इंक्लूडेड वैल्यूज
बिटवीन 3 टू 75 इंक्लूडिंग 3 एंड 75, मतलब इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज ये x का रेंज है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, राइट। सपोज अगर ये अपने को ऐसे दिया है 3,75, ओके, अब देखो ऐसे भी दे सकता है। तो इसमें क्या हुआ है कि बोथ इंटरवल्स आर यूज्ड टुगेदर, तो 3 इज इंक्लूडेड, तो आप क्या बोलोगे, 3 इज इंक्लूडेड बट 75 इज एक्सक्लूडेड, मतलब 75 मेरे आंसर सेट का ऑप्शन नहीं होगा, राइट। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ऑल्सो। इस सिचुएशन में क्या है कि वी हैव टू include 75 but we have to exclude 3, so x has to be more than 3 and it can be less than equal to 75, right? And if it is given to me like this, that means both of them are excluded, both open intervals are used, so 375, right? So this is the interval notation, this is the interval notations, right? So if I ask you, suppose अपने एक रेंज लिखा है किसी नंबर का -infinity to infinity, ठीक है, और एक अपन ने लिखा है -infinity to infinity, तो माई क्वेश्चन इज क्या ये दोनों सही होंगे? सी आउट ऑफ दीज दिस विल नॉट बी करेक्ट, बिकॉज इंफिनिटी को हाउ कैन वी इंक्लूड, राइट? इसका मतलब है कि इंफिनिटी को इंक्लूड करना है, बट कैन वी मेजर द इंफिनिटी? इंफिनिटी को तो हम नहीं नाप सकते ना, तो इंफिनिटी में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा वेन एवर वी आर राइटिंग, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, बिकॉज वी कैन नॉट काउंट इंफिनिटी, राइट। तो कभी भी अगर अपने को कोई रेंज ऐसा दिया हुआ है -infinity to 5, तो दैट विल बी रॉन्ग। रॉन्ग होने का रीजन क्या है? इंफिनिटी के साथ क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, इंफिनिटी के साथ ऑलवेज जो है ओपन आएगा, ठीक है, और जो कोई वैल्यू है उसके साथ इट माइट बी क्लोज ब्रैकेट और इट माइट बी ओपन इंटरवल। ये पॉइंट याद रखने हैं व्हाइल रिप्रेजेंटिंग। नाउ लेट्स ट्राई टू रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी ऑन अ नंबर लाइन, लेट्स सी। तो दो रूल हमारे पास आते हैं, लेट्स कम टू दोस टू रूल। सी दिस इज आवर नंबर लाइन लुक्स लाइक। तो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं एक हमारे पास एंड रूल होता है, ठीक है, एक होता है और का कंडीशन। देखो एंड का मतलब क्या होता है कि बोथ कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई, राइट? बोथ कंडीशंस, बोथ कंडीशंस शुड सेटिस्फाई, राइट? कहीं पर अगर हम एंड की बात कर रहे हैं तो एंड का मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और का मतलब क्या होगा, दैट आइदर कंडीशंस, दोनों में से कोई एक कंडीशन चलेगा मेरे को। जैसे लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई हैव अ क्वेश्चन कि आई वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3, राइट? दिस इज माय क्वेश्चन कि अपने को रेंज बताना है कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 3। तो अगर हम बात करें x इज ग्रेटर देन 2, तो आप देखोगे x इज ग्रेटर देन 2, तो एनीथिंग टू द राइट ऑफ 2, राइट, एनीथिंग टू द राइट ऑफ 2, 2 के राइट में जो भी वैल्यूज हैं वो मेरे को चलेगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, तो क्या इसमें x इंक्लूडेड है? नो, x इज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर x इंक्लूडेड नहीं है तो वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, राइट? एंड ग्रेटर देन का मतलब है कि ऑल द वैल्यूज टू द राइट ऑफ 2, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x इज ग्रेटर देन 2 को। बट अगर सपोज ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर होता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, 2 को इंक्लूड करना है। तो हाउ विल वी रिप्रेजेंट दैट? अगर अपने को उसको रिप्रेजेंट करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे, राइट? तो अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट 2 इज इंक्लूडेड, राइट, इफ इट इज डार्क। सपोज अपने को ऐसा दिया हुआ है, इट इज गिवन टू मी लाइक दिस, तो
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x इज ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? x इज ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. If it is given to me like this, let's say इसको अपन ने डार्क किया है एंड दिस साइड, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको? x इज लेस देन इक्वल टू -3, राइट? लेस देन इक्वल टू -3 का मतलब है, वाई वी आर शेडिंग इट, इसका मतलब क्या है कि 3 इज इंक्लूडेड. व्हेन वी आर नॉट शेडिंग, इसका मतलब है दैट दैट वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है. सो हमारे केस में क्या था कि x हैज टू बी ग्रेटर देन 2. तो जब आप ग्रेटर देन 2 की बात कर रहे हो तो इट मीन्स कि वी डू नॉट हैव टू इंक्लूड 2. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी दैट x इज ग्रेटर देन 2. फिर दूसरा कंडीशन है x हैज टू बी ग्रेटर देन 3. तो लेट्स सी वेयर x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया, we'll circle it and this. Now when we are talking about and का मतलब मैंने क्या कहा कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. तो इफ यू पे अटेंशन कि मेरी दोनों कंडीशन कहाँ सेटिस्फाइड हो रही है, इट इज इन दिस रीजन, राइट? इस रीजन में अगर आप देखोगे, दिस इज द जोन वेयर बोथ कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड, राइट? मतलब x2 से भी बड़ा होगा, x3 से भी बड़ा होगा, तो दैट इज ओनली पॉसिबल बिटवीन दिस रेंज. अब इसको अपन कैसे दिखाएंगे? देखो, तो इन दोनों, इसका जो रेंज होगा वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x इज बिटवीन, देखो यहाँ पे आई गिव यू टू ऑप्शंस, x इज बिटवीन 3, राइट? एंड कहाँ तक जाएगा? एनीथिंग, कोई रेंज तो दिया नहीं है, तो इन्फिनिटी, पॉजिटिव साइड. एक ऑप्शन मैंने ये दिया. वन ऑप्शन इज 3 टू इन्फिनिटी एंड वन ऑप्शन इज 3 टू इन्फिनिटी. नाउ विच ऑफ द थ्री इज करेक्ट? तीनों में से कौन सा करेक्ट होने वाला है? सी, ये तो इनकरेक्ट होगा, रीजन बीइंग बिकॉज 3 इज नॉट इंक्लूडेड. ये भी इनकरेक्ट होगा बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट इन्फिनिटी, राइट? करेक्ट आंसर विल बी दिस वन. तो रेंज x की क्या होगी? बिटवीन 3 टू इंफिनिटी, बिटवीन 3 टू इंफिनिटी. तो जब अपन एंड की बात करेंगे तो एंड में वी आर लुकिंग फॉर दैट जोन जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट? x मेरा ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए, x ग्रेटर देन 3 भी होना चाहिए, तो दिस इज द जोन, बियॉन्ड 3 वाला जोन, राइट? अगर यहाँ पे साइन होता लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का, राइट? तो उस कंडीशन में बस हमारा ये डार्क हो जाता. चलो, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड कंडीशन और का. Now, in the same question, if we were given that x should be greater than 2 or x has to be, now there is a word or. तो और का मतलब क्या है? देखो, either condition should be satisfied. तो जरूरी नहीं है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, कोई भी एक सेटिस्फाइड होगी चलेगा. तो ग्रेटर देन 2 का मतलब है दैट एनी वैल्यूज टू द राइट ऑफ 2. ग्रेटर देन 3 का मतलब हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 मीन्स द वैल्यू टू द राइट ऑफ 3. तो नाउ इस केस में क्या होगा कि आइदर है, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी तो मेरे को वो भी चलेगा, राइट? इस साइड वाला तो चलेगा ही चलेगा, ये भी चलेगा, बिकॉज आइदर ऑफ द कंडीशन हैज टू सेटिस्फाई. तो इसका रेंज अपन क्या बोलेंगे? द रेंज विल बी 2 टू इंफिनिटी. तो रेंज विल बी 2 टू इंफिनिटी, राइट? तो एंड में देखना है वो जोन जहां पे मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, और में चलेगा कि आइदर कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. देखो, इस जोन में मेरा 3 वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रही है, बट मेरे को चलेगा बिकॉज और का मतलब है कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, और यहाँ तो दोनों ही जोन, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, राइट? तो जब एंड का यूज करेगा, जब और का रूल करेगा, तो वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है? एंड वाले के केस में हमारा आंसर कितना आ रहा था? 3 टू इंफिनिटी, राइट? बट इस केस में कितना है? 2 टू इंफिनिटी. So this is how we will represent the inequality on number line. So let's practice some more questions on this. Suppose I say that x is less than -2 and x is greater than 2. X should be less than -2 and x should be greater than 2. So less than -2 means anything to the left of 2, right?
तो -2 के लेफ्ट में जितनी वैल्यूज हैं आई हैव टू इंक्लूड देम एंड x इज ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन 2 का मतलब है दिस इज द कंडीशन, राइट? नाउ इन दिस सिचुएशन टेल मी कि कहां पर एक ऐसा जोन है, एंड का मतलब है दोनों कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड, तो विच जोन इज देयर? Obviously there is no common zone. So in this case what you will say that no real solution, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो। सिंपल सा, अगर आप नॉर्मली भी विजुअलाइज करो तो लेफ्ट साइड में एक्स के और राइट साइड में एक्स के, -2 एंड 2 पॉजिटिव राइट में, दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई एक साथ नहीं हो सकती। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड तो विल से नो रियल सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है? कोई रियल वैल्यू एक्स की इन दोनों कंडीशन को एक साथ नहीं सेटिस्फाई कर सकती, ठीक है? बट अगर ये केस होता और का, let's say if it were the case कि x has to be less than -2 और x has to be greater than 2, तो मेरे को दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन जहां सेटिस्फाइड हो रहा होगा वो चलेगा। तो x कैन बी लेस देन -2 और x कैन बी ग्रेटर देन 2, तो मतलब एनी ऑफ द टू जोन। तो आप देखो कि सिर्फ ये बीच वाला जोन नहीं आएगा, तो हम रेंज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट इस साइड है कोई रेंज नहीं है, बस लेस देन -2 है, तो माइनस इंफिनिटी यहाँ पे ऊपर इंटरवल आएगा से लेके -2 तक। इज -2 इंक्लूडेड? नो, यू विल पुट अ ओपन इंटरवल, राइट? देन और की बात हो रही है तो वी नो दैट इट इज यूनियन, बीच में यूनियन आएगा कहां से? 2 से लेके पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी तक, राइट? तो इसका जो आंसर होगा, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि -2 से ले माइनस इंफिनिटी से -2 तक की कोई भी वैल्यू हो, या +2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक की कोई भी वैल्यू हो, तो इन दोनों में मेरी आइदर, तो एंड के केस में तो कोई भी एक वैल्यू नहीं थी एक्स की जो इसको सेटिस्फाई करे, राइट? बट और के केस में आइदर कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, तो आइदर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है या तो इधर वाले जोन में या इधर वाले जोन, राइट? सो आई होप यू गेट द आइडिया कि कैसे अपन इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द नंबर लाइन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ एंड और, राइट? एंड और का कंडीशन समझना है। So this is how inequality works. तो ये open interval, close interval, very important, right? The basics of it. Then and this is how actually inequality works. So I hope you get the idea how inequality works. So this was the very basic things you should first keep in mind while starting the inequality. So that is all from this session. We'll see you in the next session with more questions on inequality. We'll understand, we'll solve some typical questions. So thanks for watching. So do like the session, subscribe the channel and share it with your friends.